वैसे तो आज का आर्टिकल वीएनएन नागेश्वरन जी ने लिखा है, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ही है, लेकिन फिर भी इसे देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया यूके के बीच में। अब इंडिया ने आरसीपी से विड्रॉ कर लिया था और यूके ने ब्रेग्जिट कर लिया था, यानी कि यूरो से बाहर निकल गए थे, तो दोनों के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट बहुत जरूरी था। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए, 99% बाय वैल्यू जितने भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स होंगे वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, यानी कि 0% ड्यूटी है। अब वैल्यू वर्ड की सिग्निफिकेंस देखते हैं पहले। मान लीजिए इंडिया कतर के बीच में भी एक इसी तरह का एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स पे हम लोग साइन कर रहे हैं और 99% ऑफ द आइटम्स ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, सिर्फ क्रूड को छोड़ के। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है कतर से, वो तो क्रूड ही है। मान लीजिए 100 में से अगर $80 बिलियन इंपोर्ट करता है क्रूड से, तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे 99% बाय वैल्यू ही है। इसका मतलब अगर $100 बिलियन टोटल वर्थ है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, तो उसपे से $99 बिलियन ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, लेदर और फुटवेयर जैसे आगरा में जिसका मेजर हब है, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए। ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में ज्यादा होगा। और बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, इन सब जगह से जो कॉम्पिटिशन इंडिया को मिलता है, क्योंकि वहां के जो गुड्स ड्यूटी फ्री चले जाते हैं ब्रिटेन में, उससे इंडिया कहीं ना कहीं कंपीट कर पाएगा। दूसरी बात, फार्मा सेक्टर। इंडिया जेनेरिक प्रोडक्ट्स और जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और ब्रिटेन हर साल $30 बिलियन वर्थ ऑफ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, तो यहां भी हमें फायदा होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसका मतलब यह है कि इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल जाते थे यूके में, लंदन में, वो ईपीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरह की फैसिलिटीज में कंट्रीब्यूट इंडिया में भी करते थे और सोशल सिक्योरिटी जाके ब्रिटेन में भी पे करते थे, यानी दोनों जगह वो पैसा दिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, 5 साल तक के लिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब हम देखते हैं कि नेगेटिव क्या है। देखिए, इंपोर्ट्स के बारे में एग्रीमेंट कहता है कि कार्स 110% की जिन पे ड्यूटी हुआ करती थी ब्रिटेन में, वो अब सिर्फ 10% रह जाएगी, और स्कॉच विस्की जिस पे 150% ड्यूटी थी, वो 40% रह जाएगी। ये फेज किया जाएगा ओवर ईयर्स, यानी कि एक साथ इंडिया को नहीं घटाना है, धीरे धीरे घटाना है। तो जो आर्ग्यूमेंट देते हैं सीईए, वो ये कहते हैं कि कंपटीशन जब बढ़ेगा तो इंडिया की इंडस्ट्री भी उसी तरह से मैच्योर होगी और बेटर प्रोडक्ट्स बनाएगी। जैसे कि इंडिया स्मॉल कार्स में अभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन लग्जरी कार्स में बनाता नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा अग्रीमेंट तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में था, तब उन्होंने जब वहां से मैनचेस्टर क्लोथ इंपोर्ट करना चालू किया था, तब उन्होंने भी दिया होगा कि यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, वहां से सस्ते आएंगे, तो वो भी इंडिया की इंडस्ट्री भी कंपीट करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट सर्वाइव कर नहीं पाया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ा फ्लॉ जरूर है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि डेयरी और एप्पल्स प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर काफी सेंसिटिव मार्केट है। और ये टारगेट ये रहेगा इसका कि ट्रेड को डबल कर दिया जाए, जो भी $56 बिलियन है, इसको डबल कर दिया जाए। तो आपका इस आर्टिकल के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी बायो में है।